अभियान में अमेरिका ने ताजा हमला किया। हूती अड्डे पर हमले में एक ड्रोन और एक अनमैन्ड वेसल को तबाह कर दिया गया है। यमन के हूती लाल सागर से इजराइल पर लगातार हमले करते रहे हैं। लाल सागर में अमेरिकी नेवी की तैनाती के बावजूद हूथियों के हमले से इजराइल परेशान है। हूती अड्डे पर अमेरिका का बड़ा हमला। रीढ़ तोड़ने वाले अटैक से मच गई भगदड़। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के पांव उखड़े। अमेरिका के स्पेशल कमांडो का ऑपरेशन हूती। लाल सागर में आग उगलने वाले यमन के हूती विद्रोहियों ने अब तक ऐसे हमलों का कभी सामना नहीं किया था। जर्रा जर्रा तबाह कर देने वाले हमले ने हूती विद्रोहियों को छिपने पर मजबूर कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के इस हमले में हूती विद्रोहियों का ड्रोन तबाह हो गया है और एक अनमैन्ड सरफेस वेसल बर्बाद हो गया है। कुछ वक्त पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया था। उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि अमेरिका हूती विद्रोहियों को बख्शने वाला नहीं है। अमेरिका का हमला उस वक्त हुआ है जब लाल सागर में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हूती विद्रोहियों ने पिछले हफ्ते 10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे जहाज को बारूद से उड़ा दिया। इस खौफनाक मंजर का हूती ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके लड़ाके तेल टैंकर सोनियन पर चढ़ते और उस जहाज को विस्फोटक से उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्रोही संगठन हूती के सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा है कि सोनियन एक ऐसी कंपनी है जिसने लाल सागर में इजराइल जाने वाले जहाजों के खिलाफ यमनी गुट की ओर से घोषित नाकाबंदी का उल्लंघन किया था। खुद को यमन के सशस्त्र बलों के रूप में पेश करने वाले हूती उन जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो इजराइल से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये सब इजराइल सरकार पर गजा में युद्ध को खत्म करने को लेकर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। यमन के विद्रोही गुट ने इजराइल को ही नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से जुड़े जहाजों पर भी तब हमला करना शुरू कर दिया जब दोनों देशों ने इस क्षेत्र में शिपिंग लेन पर हूतियों के हमलों को खत्म करने के लिए जनवरी में अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। हूती इसी अभियान के परखच्चे उड़ाने में जुटे हैं। تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها البحرية في منطقة العمليات التابعة لها وكذلك استمرار إسنادها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة। हम आपको हूती से जुड़े 4 वीडियो दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन के हूती लड़ाके क्यों इजराइल और अमेरिका के खून के प्यासे हो चुके हैं। पहले वीडियो को देखिए जहां हमास चीफ हानिया की तस्वीरों को लेकर हूती लड़ाके और हानिया समर्थक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन में हुए इस प्रदर्शन में हजारों हूती शामिल हुए। हाथों में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह के नंबर 2 रहे कमांडर फुआद शुक्र की तस्वीरें लेकर इजराइल से बदला लेने की कसमें खा रहे हैं। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें हूती लड़ाके गजा में फिलिस्तीनियों की मौतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में हूती AK-47 जैसे हजारों राइफलें और गन्स लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक गजा युद्ध में मारे गए 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को लेकर यहाँ भयंकर गुस्सा है। यमन की राजधानी सना में हुए इस प्रदर्शन में हूतियों ने हथियारों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हूतियों से जुड़ी तीसरी तस्वीर ने तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि हूती अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं। हूती लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अब तक अमेरिका के 4 MQ-9 ड्रोन को मिसाइल हमला करके गिरा दिया है। हूतियों के दावों के बाद से इजराइल तक घबरा गया है।
यमन की राजधानी सना में 23 अगस्त को हूतियों ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया है जिसने ईरान तक को हैरान कर दिया है। पानी में व्हीलचेयर पर बैठा हूती लड़ाका तक इजराइल और अमेरिका से गजा और हानिया की हत्या का बदला लेने की कस्में खा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया है कि वो हूतियों के हर हमले का पूरा समर्थन आखिरी दिन तक करेंगे। अमेरिका मध्य पूर्व में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए तिकड़म करता रहा है, लेकिन अब मामला इजराइल का फंस गया है। इजराइल अरब वर्ल्ड में अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व को बनाए रखना बिना अमेरिका के संभव नहीं है। लिहाजा इजराइल भी अमेरिका से दोस्ती निभाता रहा है। लेकिन फिलिस्तीन पर हमले के बाद हालात बदलने लगे हैं। इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेबनान के हिजबुल्लाह भी उस पर हमला करते हैं। हमास से तो वो जंग ही लड़ रहा है और लाल सागर की ओर से हूती इजराइल को तबाह करने पर तुले हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने लाल सागर में अपने युद्धपोत भी तैनात किए हैं, जो हूती हमलों को रोकने के लिए हैं। लेकिन हूती बावजूद इसके इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। नतीजा है कि अब अमेरिका को हूतियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करनी पड़ रही है। इजराइल और हमास